वेलकम बैक टू विंटेज वर्ल्ड। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस बीटीटीएच में एक लीड कैरेक्टर का रोल करता है। वो एग्जैक्टली सिर्फ जियामा एम्पायर में एक लीड रोल करता है। इस आदमी के अंदर करेज कूट कूट के भरा है। लिटरली इसके सामने किसी का बाप भी आ जाए ये किसी को नहीं डरता। भले ही उसका स्ट्रेंथ कम हो, लेकिन वो सामने वाले बंदे से कभी भी झुक के बात नहीं करता। यस, मैं बात कर रहा हूँ हमारा रेस्पेक्टेड आइस एम्पायर हाइबोडोंग के बारे में। अगर ये कैरेक्टर बीटीटीएच में ना होता और जियामा एम्पायर में जियान को ना मिला होता तो शायद भले ही कोई दूसरा आदमी मिल जाता जियान को मदद करने के लिए, लेकिन इसका जैसा स्वैग नहीं मिलता। लेकिन अफसोस की बात यह है यार कि बीटीटीएच में इसका स्ट्रेंथ ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता, और जहाँ तक उसका स्ट्रेंथ जाता है वहाँ तक वो भौकाल मचाता रहता है। जब भी मैं आइस एम्पायर के बारे में बात करता हूँ या फिर उनके बारे में सोचता हूँ यार, लिटरली मेरे में गॉसबम्प्स आ जाता है, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है यार। और अगर मैं बता दूँ तो आप लोगों के मन में भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट भरा होगा, और हाफ से ज्यादा पीपल को लगता है कि बीटीटीएच वालों को इस कैरेक्टर को आगे लेके जाना चाहिए था। अगर हम हाइबोडोंग के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये जियामा एम्पायर का मीटियर फैमिली का एक फाउंडर में से एक है, और जियामा एम्पायर में मीटियर फैमिली एक नोबेल फैमिली है, यानी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। ये बिजनेसमैन लोग हैं। बहुत समय पहले की बात है जब इस कंटिनेंट में टॉप 10 योद्धा चुना गया था, तब आइस एम्पायर में उन्हीं में से एक थे। एक बार की बात है जब आइस एम्पायर और मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट के प्रीवियस लीडर के साथ युद्ध हुआ था, और उसमें जो मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट का जो लीडर था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जीत पाया था आइस एम्पायर से। भले ही वो आइस एम्पायर से जीत गया हो, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा कीमत चुकाना पड़ा था उस टाइम। बाद में जाके मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट और इनके बीच में फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर जब दोबारा जियान का बॉडीगार्ड हुआ करते थे आइस एम्पायर, उस टाइम फिर से मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट से उनका युद्ध हो गया था। ये तो सभी लोगों को पता ही होगा, इसलिए आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, जैसे कि आइस एम्पायर एक इंट्रोवर्ट है और वो हमेशा से अकेले रहना पसंद करते हैं। जब कुछ दशक पहले चोयुन एम्पायर और जियामा एम्पायर के बीच में कन्वेंशन हुआ था, यानी कंपटीशन हुआ था स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच में, तब हाइबोडोंग चोयुन एम्पायर के एक दोवांग से एक ही साथ लड़े थे, और वो उस दोनों को सिंगल हैंडेडली हरा दिए थे उस टाइम। और वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे कि एक बंदा एक दोवांग को अकेले संभाल लिया। यहाँ पे वो सभी जानते थे कि जियामा एम्पायर में जो आइस एम्पायर है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और ऐसे करके उन्होंने अपना नाम और ग्लोरी को कमाया था। लेकिन जब ये कंपटीशन खत्म हो जाता उसके बाद कुछ चीजों की वजह से वो ठैगर डेजर्ट की तरफ निकल जाते हैं, और वहाँ पे एक्सीडेंटली जो क्वीन मेडुसा रहता है वो उनसे मिलते हैं, और वहाँ पे उन दोनों का फाइट हो जाता है, क्योंकि स्नेक लोग इंसान लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और वो जो टेरिटरी था वो सिर्फ स्नेक लोगों का था। जब हाइबोडोंग और क्वीन मेडुसा के बीच में युद्ध हुआ था उस टाइम जो क्वीन मेडुसा रहते हैं एक पीक के दबंग रहते हैं, लेकिन हाइबोडोंग उसके बाद भी मेडुसा को बराबरी की टक्कर दे रहा था। लेकिन अंत में जो क्वीन मेडुसा रहता है वो हाइबोडोंग को हरा देता है, जिसके बाद वो नहीं मारता हाइबोडोंग को, क्योंकि हाइबोडोंग और उसके बहन एक दूसरा मेडुसा के बीच में प्यार था। इसकी वजह से वो हाइबोडोंग का जो पावर रहता है उसको सील करके उसको छोड़ देता है। अब ये लव स्टोरी आप लोगों को पता होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये स्टोरी बीटीटीएच के स्पेशल एपिसोड में आया था। जब हाइबोडोंग का स्ट्रेंथ पूरी तरह से सील हो जाता है तब वो जियामा एम्पायर में जाने का कोशिश नहीं करता, क्योंकि अभी हाइबोडोंग का जो रेपुटेशन है, अगर इस हाल में वो वहाँ पे जाता है तो उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके दुश्मन भी बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे। समय बीतने के साथ जो जियामा एम्पायर रहता है वो धीरे धीरे इनको भूलने लगता है, और सिर्फ वही लोग हाइबोडोंग को याद रखते हैं जो कि पुराने टाइम से रहा करते थे। अभी जियामा एम्पायर में जो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं उसमें बहुत सारे नए लोग आ गए थे। हाइबोडोंग का रेपुटेशन और ग्लोरी को उन लोगों ने अभी ले लिया था। जब जियान ठैगर डेजर्ट के अंदर जाता है एक हेवनली फ्लेम को ढूंढने के लिए, तब उसका मुलाकात हाइबोडोंग से होता है। उस टाइम हाइबोडोंग बहुत ही ज्यादा बुढ़ा दिखाई दे रहे थे, और उनका पावर गिर के एक डॉलिंग स्ट्रेंथ पे आ गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली जियान को वहाँ पे एक मैप का टुकड़ा मिलता है जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का था। जब जियान इसको खरीदने के लिए पूछता है हाइबोडोंग से, तो हाइबोडोंग बोलता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। अगर तुम इसको लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक 6th ग्रेड का बिल को मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं ये टुकड़ा तुम्हें दूंगा। जियान भी मान जाता है। उसके बाद जो हाइबोडोंग रहता है कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए स्नेक क्लैन के अंदर जाने के लिए जियान को बोलता है। हालांकि जियान उसको लेने के लिए जाने नहीं वाला था, लेकिन जब हाइबोडोंग बोलता है कि मुझे पता है कि वो हेवनली फ्लेम कहाँ पे है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और उसके बाद हाइबोडोंग का बात मान के वो चला जाता स्नेक टेरिटरी के अंदर। और उसके बाद तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे जियान क्वीन मेडुसा से मिलता है, कैसे वो हेवनली फ्लेम को स्नैच करता है, उसके बाद कैसे स्नैकमैन क्लैन के लोगों के साथ उसका दुश्मनी होता है, बाद में जाके क्वीन मेडुसा से उसका प्यार भी होता है। जो क्वीन मेडुसा पहले ह्यूमन से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, वो धीरे धीरे एक ह्यूमन से प्यार करने लगी थी। जब वो रिटर्न आता तो हाइबोडोंग उसको एक 6th ग्रेड बनाने का जो पिल फॉर्मूला था उसको देता है, और ब्रेकिंग एडवाइजरी पिल बनाने के बाद
वो हाइबोतोंग का सील को वहाँ पे अंडम कर देता है, जिसकी वजह से उसका पहले वाला स्ट्रेंथ वापस आने लगता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जियान बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहते हो और मेरा बॉडीगार्ड बनते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक ऐसा पिल बना के दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारा जो पीक स्ट्रेंथ है उसको तुम अचीव कर पाओगे। लेकिन मनहुआ यानी कॉमिक्स के अंदर ये सब चीज़ें नहीं है। कॉमिक्स के अंदर ऐसा बताया गया है कि जो हाइबोतोंग रहता है उसको हमारा जो मास्टर यालो रहता है एक पिल बना के दे देते हैं, जो कि ब्रेकिंग एडवाइजरी पिल के साथ होता है। और उसके बाद हाइबोतोंग एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है और वो इसीलिए ना चाहते हुए जियान के साथ रहता है, क्योंकि बाद में उसको एक ऐसा पिल बना के जियान देने वाला है जिसके बाद वो फिर से बड़ा हो जाए और उसका पावर पहले वाला स्ट्रेंथ रिकवर हो जाए। ये कॉमिक्स में है और ये मान के वो जियान के साथ बॉडीगार्ड बन के रह जाता है। बाद में जब मुकलन चिंगलिंग को कैप्चर करके ले जाते हैं तब वो दोनों मिलके जाके वो मुकलन को, उसका जो लीडर रहता है उसको मार देते हैं। जो लूमेन रहता है एक हैवान में कन्वर्ट हो चुका था, इसके वजह से जियान रहता है अपना दोनों हेवनली फ्लेम्स की मदद से एंग्री बुद्धा लोटस बना के उसको मार दिया था। ये देख के जो हाइबोतोंग रहता है बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड फील करने लगा था, क्योंकि ये एंग्री बुद्धा लोटस से एक दावहांग लेवल का बंदा एक ही वार में पूरी तरह से खत्म हो गया। इसलिए वो जियान जब भी एंग्री बुद्धा लोटस बनाता है उसके बाद से वो दूर भाग जाता है, क्योंकि उसने इसका टेरिफाइंग पावर को बहुत ही ज्यादा पास से देखा था। और फिर दूसरी तरफ जब 3 ईयर एग्रीमेंट पूरा हो जाता है उस टाइम हाइबोतोंग जियान की मदद करने के लिए यूनलिंग को मारने के लिए उसके साथ खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने जियान को प्रॉमिस किया था कि 1 साल तक उन्होंने उसका बॉडीगार्ड बन के रहना है। और हाइबोतोंग एक ऐसा आदमी था जो कि यालो को उनके सोल फॉर्म में जियान के बाद उन्होंने ही रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं। वो अपने अंडर में जियो क्लान को भी बहुत ज्यादा समय के लिए प्रोटेक्ट करते हैं जब जियान जियामा एम्पायर में नहीं था। और अभी बात करें क्वीन मेडुसा के बारे में तो अभी वो लोग सब एक अलायंस में मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हाइबोतोंग क्वीन मेडुसा को अपने पास देखता है पिछले युद्ध की वजह से क्वीन मेडुसा वो बहुत ही ज्यादा डरता है। भले वो जियान की वाइफ भी बन चुकी है, वो हमेशा इस लड़की से दूर ही रहता है। तो इसका बीटीटीएच में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है एक दोजोंग का स्ट्रेंथ है, और इसको हम डिस्कवर कर रहे होंगे ऑफिशियल एपिसोड में जब वो क्वीन मेडुसा और पूरा अलायंस के साथ एक बहुत बड़े युद्ध लड़ रहे होंगे। बाद में उसको मदद करने के लिए जियान भी आ जाता है और वहाँ पे वो जितने भी बंदे यान अलायंस को अटैक करने के लिए आए थे सभी को धूल चटे देता है। और मैं भी उस टाइम हाइबोतोंग का जो पावर लेवल रहता है वो दोजोंग का स्ट्रेंथ पे होता है। जब वो जियान को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के साथ सेंट्रल पेन से वापस आते हुए देखता तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट एक्सप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि अभी का जो जियान का लाइनअप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अभी अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड का कुछ 4-5 कंटिनेंट अगर मिलके भी अगर जियान को अटैक करते हैं तो वहां पर उसको हरा नहीं पाएंगे। लेकिन वो एक दूसरा टॉपिक है। अभी अगर मैं अपना ओपिनियन के बारे में बताऊं तो जो आइस एम्पायर है मुझे लिटरली लगता था कि इनको एक डोडी ब्लड लाइन होना चाहिए और इनको जियान के साथ मिलके एंड तक बीटीटीएच में रहना चाहिए और डोडी कंटेंट में जियान के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि जो आइस एम्पायर का जो स्वाग है वो बहुत ज्यादा अलग तरह के है यार। हमेशा गुस्से की नजर से सभी लोगों को देखना, अपने अंदर एक वास्ट ओशन की तरह बहुत सारी चीजें खुद के अंदर छुपा के रखना और बिना डरे किसी भी बंदे के सामने आके खड़ा हो जाना, ये सिर्फ हाइबोतोंग ही कर सकते हैं। भले सामने वाला बंदा उनको धोबी पछाड़ की तरह पछाड़ दे। तो मेरा रेस्पेक्ट तो हाइबोतोंग के लिए हमेशा टॉप में रहेगा, भले बीटीटी उनको एंड तक लेके ना जाए। आइस एम्पायर का जो अपीयरेंस है वो मेरे दिल में एक छाप छोड़ के गया था, बिकॉज ही इज ए मैन ऑफ मोरलिटी एंड ही इज ए मैन ऑफ वर्ड। अगर वो किसी को कोई बात वादा कर देता था वो मरते दम तक वो वादा को नहीं तोड़ता और वो आसानी से किसी से वादा करता भी नहीं है। जब एक बार वादा कर देता उसको निभाने के लिए वो मर मिट जाता है। और ये तो रहा मेरा ओपिनियन आइस एम्पायर के बारे में। और आपके लिए भी उनके दिल में रेस्पेक्ट है तो वो आप बता भी सकते हैं और अपने मन में भी रख सकते हैं। चलिए आज का जो स्पेशल एपिसोड है हम यहाँ पे खत्म करते हैं और बाद में मिलते हैं और एक स्पेशल एपिसोड के साथ और एक दूसरे टॉपिक के साथ। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे बीटीएच 2 द फ्लेम एम्पायर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कि अभी एक ऑनगोइंग स्टोरी लाइन है और इस स्टोरी को द ग्रेट 1000 वॉल्स बोल के भी कहा जाता है। तो मिलते हैं ऑन द अदर साइड। आप सब बने रहिए एंड सी यू अगेन।